आज हम कंपाउंड आई के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट 1 में कंपाउंड आई यानी कि संयुक्त नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कार्य करता है। जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो कंपाउंड आई होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे ओमेटिडियम कहते हैं। और इसके फंक्शनल पार्ट को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो डायोप्टिक पार्ट होता है वो पाया जाता है, और सेकंड इसका रिसेप्टिव पोर्शन होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन में यहाँ मदद करता है। इस तरह से प्रत्येक जो ओमेटिडियम होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होता है, और ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ये प्रतीत होता है। प्रत्येक जो ओमेटिडियम होता है उसकी संरचना और कार्य के आधार पर, जैसा कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं, डायोपेट्रिकल रीजन और रिसेप्टर रीजन। इसका जो डायोपेट्रिकल रीजन होता है ये पारदर्शी क्यूटिकल का एक ओमेटिडियम का ये कॉर्निया कहलाता है, और ये भाग बीच में से मोटा होकर बाई कॉन्वेक्स लेंस का निर्माण करता है। इसके नीचे दो कॉर्नियोजन सेल्स पाई जाती है। इस चित्र में जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो कोशिकाएं होती है वो कॉर्निया का सिक्रेशन करती है, और मोल्टिंग के दौरान जो कंपाउंड आई होता है उसका पारदर्शी कॉर्नियाई क्यूटिकल का आवरण इसमें नया बनता रहता है, और पुराना जो होता है वो उतार दिया जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के नीचे एक शंक्वाकार यानी कि कोन के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि 4 लंबी कोन सेल्स या विट्रली क्रिस्टलाइन कॉल्स से बनी हुई सेल्स होती है, उसे मिलकर बना होता है। इसी प्रकार इसके रिसेप्टर रीजन के बारे में अगर देखें तो इसका जो रिसेप्टर रीजन होता है ये अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा होता है, और ये इस डायोपेट्रिकल रीजन के नीचे स्थित होता है। और इन रिसेप्टर रीजन के बीच बीच में कुछ लंबी संरचनाएं पाई जाती है जो कि रेब्डोम कहलाती है। क्योंकि संयुक्त नेत्र कई ओमेटिडियम का बना होता है, इसलिए ये अपने आप में स्वतंत्र दृष्टि रखता है, और इससे दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक होता है अपोजिशन इमेज, जिसे कि मोज़ेक इमेज भी कहते हैं, और एक होता है सुपरपोजिशन इमेज। इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि जो एक कंपाउंड आई होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे ओमेटिडियम से मिलकर बना होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो भी उतने ही टुकड़ों से मिलकर बनता है। प्रतिबिंब के ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से उसी तरह से जुड़े रहते हैं जैसे कि किसी फर्श पे टाइलें जुड़ी हुई हो। तो इस तरह की जो दृष्टि होती है वो मोज़ेक विजन कहलाती है, और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अपोजिशन इमेज या स्तराधान प्रतिबिंब कहलाता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये दिन के तीव्र प्रकाश के दौरान बनता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट शीथ या जो पिगमेंट सेल्स होती है वो इस तरह से प्रसारित हो जाती है कि वे आसपास के जो ओमेटिडियम होते हैं वो एक दूसरे को उनसे पृथक कर देती है। ये उनके बीच में पाई जाती है। ये वर्णक कोशिकाएं प्रकाश के अवशोषी पर्दों की तरह उनके बीच में फैली रहती है, और उनको एक दूसरे से ये अलग कर देती है।
इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जो कि भिन्न भिन्न कोणों से कॉर्निया पर गिरती है तो वो इन पिगमेंट सेल्स के पर्दे में अवशोषित हो जाती है और एक ओमेटिडियम की किरण जो होती है वो दूसरे ओमेटिडियम में प्रवेश नहीं कर पाती है। केवल वही किरणें प्रतिबिंब बनाने में यहाँ सफल होती है जो कि कॉर्निया के ठीक केंद्र में से होकर सीधी गुजरती है। So, the light rays entering it do not enter other adjacent ommatidium, and when the object is exposed to the compound eye, light rays passing through it enter several ommatidia through the cornea, and light rays come from different rays. इस प्रकार से इसमें स्पष्ट है कि जो तिरछी किरणें प्रतिबिंब बनाने में प्रभावशाली नहीं होती है और केवल सीधी किरणें ही वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनाती है। इस प्रकार से एक ओमेटिडियम वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनाती है और इस प्रकार से कई छोटे छोटे प्रतिबिंब आपस में मिलकर पूर्ण वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। Therefore, it is clear that many different images of different parts of an entire object form in different ommatidia of the mixed eye. इस तरह से जो प्रतिबिंब होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों का मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम मोज़ेक प्रतिबिंब या मोज़ेक विज़न इसे कहा जाता है। इस प्रतिबिंब की जो शार्पनेस होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और इस तरह का प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है लेकिन ये क्लियर होता है। So the separate partial images are ultimately unites to form a complete image of an object, and such resulting vision is called an ablation or mosaic vision. तो इस प्रकार से ये बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये स्तराघान प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम दूसरे प्रकार के प्रतिबिंब की यहाँ बात करते हैं जो कि अध्यारोपण प्रतिबिंब या सुपरपोजिशन विजन या सुपरपोजिशन इमेज कहलाती है। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है जब रात के समय प्रकाश बहुत कम होता है उस समय जो पिगमेंट सेल्स होती है ये कुछ संकुचित होकर इन ओमेटिडियम के नीचे वाले भाग में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आसपास के ओमेटिडियम है वे एक दूसरे के संपर्क में आकर एक साथ मिलकर प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें जो होती है जो कॉर्निया से टकराती है वो सभी प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखती है। जैसा कि हमने पिछले वाले प्रतिबिंब में देखा था उसमें कुछ किरणें जो तिरछी होती है वो तो अवशोषित हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये विभिन्न कोणों से पड़ने वाली जो किरणें होती है ये सारी इन ओमेटिडियम के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इस तरह से जो प्रत्येक ओमेटिडियम होता है केवल अपने सामने पड़ने वाले वस्तु के भाग को ही नहीं देखता बल्कि दूसरे ओमेटिडियम के सामने वाले भाग से आने वाली किरणों को ग्रहण करके उसे भी देखता है। So, as a result, the oblique rays of light entering the eye are able to cross into the adjacent ommatidia. तो इस तरह से जो प्रतिबिंब होता है वो पहले की तरह बने हुए छोटे छोटे टुकड़ों में न बनकर एक कंटिन्यूअस और या ओवरलैपिंग इमेज बनाता है या संयुक्त प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इस तरह के प्रतिबिंब को ओवरलैपिंग इमेज भी कहते हैं और इस तरह का प्रतिबिंब केवल वस्तु का आभास देता है क्योंकि ये जो प्रतिबिंब होता है ये क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह का प्रतिबिंब सुपरपोजिशन प्रतिबिंब ये रात्रि के मंद प्रकाश में बनता है। ये प्रतिबिंब हालांकि इतना चमकीला नहीं होता है लेकिन जंतु अपने चारों ओर की वस्तुओं का उसे ज्ञान हो जाता है।
रात में पाए जाने वाले जंतु जैसे कि मॉथ है, फायरफ्लाइज है, इसके समान जो कुछ कीट होते हैं, उनके नेत्र में स्थायी रूप से इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। और प्रॉन के अंदर दोनों प्रकार का, बोथ टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जो प्रॉन्स होते हैं उनमें दोनों ही प्रकार के यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाते हैं। अधिकांश जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें भी प्रकाश की तीव्रता के अनुसार दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए नेत्र में एडजस्टमेंट करने की क्षमता यहाँ होती है। The cells of retina convert light rays into electrochemical impulses and pass them through the optic nerve to the brain, where they are analyzed and tested and ultimately treated as an honest mental image. इस प्रकार इनमें ये जो आवेग होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती है, ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क में ले जाई जाती है, जहाँ पे इनका ठीक रूप से विश्लेषण या एनालिसिस होता है और एक अपराइट मेंटल इमेज जो होती है उसके रूप में यहाँ पे जंतु उसको इमेज को पहचानता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कंपाउंड आई जो कि प्रॉन में एक सेंसरी ऑर्गन होता है, किस तरह से ये कार्य करता है और किस तरह से ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है और उसे पहचानता है। थैंक यू।